हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, the sun, the devil, emperor, three of wands, queen of swords, the tower, eight of swords, queen of cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द फूल। मेरा ये सवाल था कि आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें वो इंसान बहुत खुदगर्ज तरह का इंसान है, बहुत ज्यादा ईगो इस इंसान के अंदर है। ये इंसान हार भी जाए तो इसे अपनी हार नहीं माननी है, हर समय अपने आप को ही सही प्रूव करना है। कहते हैं ना, कई बार इंसान ओवर कॉन्फिडेंट में होता है। कॉन्फिडेंस में होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में होना एक बहुत खतरनाक बात होती है। तो उसी तरह के इंसान मुझे नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट रहे, आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट है, उसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने कभी भी उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आप हमेशा उनके हिसाब से चलते रहे। कहते हैं कि अगर कोई अत्याचार करे तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई अत्याचार सहे तो उससे ज्यादा गलत है। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी भी बराबर की गलती है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको दबाते रहे, आप दबते रहे, जिस तरह से वो आपको चलाते रहे आप चलते रहे। आपने कभी भी अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की, और इस इंसान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, क्योंकि जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो इसी तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन ने भी इसी तरह की चीजें की, उन्हें लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि
टू ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन किसी को हर किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन खुद किसी की मुट्ठी का शिकार बन गए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। कई बार इंसान का अहम भी उसको मार डालता है, कई बार इंसान की ओवर थिंकिंग उसे मार डालती है, कई बार हम जो कुछ हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, तो इस वजह से भी मार खा जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बेहतर की तलाश में निकले और उन्होंने बेहतरीन को खो दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इंसान अपने हाथ में जो है उस पर नहीं देखता, लेकिन जो उसके हाथ में नहीं है उसको पाने के लिए हमेशा ललायित रहता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की, और सिर्फ इसकी चीजें ही नहीं की, बल्कि आपके पर्सन ने, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे बेवकूफी भरे भी काम किए। और आज की अगर मैं आपको बात कहूँ कि आज भी वो इसी तरह की एनर्जी में कि वो आज भी अपनी गलती नहीं मान रहे, अपने आप को जो है सुपीरियर समझ रहे हैं, और एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। आपको छोड़ने के बाद उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मनाने वाला नहीं है, कोई भी उनको करेक्ट करने वाला नहीं है। और जब आपने उनको करेक्ट किया इसी बात पे, तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि जब तक आप उन्हें करेक्ट नहीं कर रहे थे तब तक सब चीजें ठीक थी। जब आपने उन्हें करेक्ट करना शुरू किया तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई बेवकूफियां की, और आज भी वो कई बेवकूफियां करते हुए नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफी आपके पर्सन ने ये की कि उन्होंने आपके साथ बातचीत करना बंद कर दिया। आपके पर्सन दूसरों से बात करते रहे, लेकिन उनके पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। आपने कई बार अपने पर्सन से बात करने की कोशिश की, कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे, आपके पर्सन हर किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर रोज एक नई पोस्ट आप देखते हैं कि वो डाल रहे हैं, हर जगह आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। सबके लिए उनके पास टाइम है, लेकिन आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं। आपके पर्सन खुद को बहुत बड़ा तीस मार्का समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, और जब हमारे अंदर ईगो होती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन समय बहुत बलवान होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन को चीजें समझ तो आ गई, लेकिन उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान इगोइटिक तो बहुत ज्यादा है, ये अपनी गलती तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। लेकिन ये बात 100% सही है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। अगर मैं कहूँ कि उसकी एनर्जी वो चाहे जैसी मर्जी तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश करें, लेकिन असलियत ये है कि उनके पास प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें झुकना नहीं है। और यही कारण उन्हें है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं आपको उनके दिल की बात बताऊं, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, और उनके पास असल मायने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान अंदर से खोखला है। ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि आपसे बात करे, आपको सच्चाई बताए, लेकिन इसकी ईगो जो है इसको कहीं पर भी सही काम करने की इजाजत नहीं दे रही। और जब हम बहुत ज्यादा ईगो में होते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं। तो आपके पर्सन का स्वार्थ और उनकी ईगो, दो चीजें आपके पर्सन को गलत काम करने पर मजबूर कर रही हैं। यही एनर्जी उनकी कल थी, यही एनर्जी उनकी आज है, कि कल भी उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिससे वो अपने आप को तो उन्होंने बर्बाद किया ही, आपको भी बर्बाद कर डाला। और आज भी ये इंसान सिर्फ इतना प्राउड में दिख रहा है, लेकिन प्यार के इसके सारे प्याले खाली हैं कि पैसा हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। और आपके पर्सन जो है ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पर्सन इस समय डेविल की एनर्जी में, और डेविल की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जो हर हाल में किसी को पाने की कोशिश करती है। आपके पर्सन चाहे खुद कुछ भी करें, लेकिन आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव थे। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए। उनको ऐसा लगता था कि वो कहीं भी गए वापस आए तो आप उन्हें उसी हाल में मिलेंगे, उनका इंतजार करते हुए मिलेंगे। लेकिन कब तक? कोई भी इंसान किसी का इंतजार कब तक कर सकता है? आपके पर्सन ने तो ये हैबिचुअल बना दिया था, इन आउट करना, आपकी इंसल्ट करना, अपनी बातें रखना। तो आप भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आपको भी लगा कि यार अगर ये सामने वाला मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा तो सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना हर्ट करेगा इंसान। तो हो सकता है कि आपने दूरी बना ली। ये आपके लिए भी आसान नहीं था। आपने अपने आप को बहुत रोका, अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी आंखें, बहुत सारी चीजें देख करके भी आंखें आपने बंद कर ली, और आपने अपने आप को जिस तरह से संभाला ये आपका दिल ही जानता है। लेकिन आपके पर्सन का क्या था कि कई बार आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, तो उनकी एनर्जी आज आपको लेकर डेविल की तरह हुई हुई है, क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन उनको शुरू से ही रहा।
शुरू-शुरू में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम फिजिकल हो या मेंटली किसी के साथ अट्रैक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ कि एनर्जी आपको पाने की है, क्योंकि आपके जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, आपके जितना प्यार करने वाला उस इंसान को कहीं पे नहीं मिल सकता। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की एनर्जी हो रही है, जो कि हर हालत में आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। आपके साथ वो अगर मेंटली नहीं प्रिपेयर हो रहे, लेकिन वो फिजिकली आपके साथ रहना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आपको उनसे बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है कि कोई आपको इस तरह से ट्रीट करे, और ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी करती हैं। इसलिए आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। आप उस चीज के दिन का इंतजार करें जब आपके पर्सन की ये आदत छूटे, आपके पर्सन सही मायने में आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी लाइफ में आए। तो आपके पर्सन की एनर्जी आज भी डेविल की एनर्जी जैसी है, वो आपको आज भी जो है वो पाना चाहते हैं, लेकिन आपने खुद पर बहुत सेल्फ कंट्रोल करके रखा है। आपने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को बांध लिया है। आपने अपने आप को इस तरह से बांधा है कि कुछ भी हो जाए, आपको अपने पर्सन के साथ फिजिकली अट्रैक्शन नहीं रखना, क्योंकि आप आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करना चाहते हैं, उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी आज भी आपको पाने की है, तो आप उन्हें आप इजीली अवेल नहीं होना चाहते, ताकि आपके पर्सन को आपकी कदर हो। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपने आप को बुरी तरह से, अगर मैं कहूँ कि स्टक कर लिया है, आपके ऊपर आज कोई भी चीज असर नहीं कर रही, क्योंकि आप अपने पर्सन को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन के बेवकूफी भरे काम जब तक बंद नहीं होंगे, तब तक आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन ने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि अगर आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर भी आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज आप उन्हें जो है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप आज उनसे दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो शायद उन्हीं के लिए था और उनकी हर जरूरत के लिए खड़ा हो जाया करता था। तो आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, और वो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने न केवल अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, बल्कि उस पर घी डालने का भी काम किया, क्योंकि आपके पर्सन उस तरह से दूसरों के बहकावे में चलते रहे, और दूसरों के कहने पर उन्होंने अपनी लाइफ की लंका तो लगाई, आपकी लाइफ को भी बर्बाद किया। आज आपके पर्सन इन सब चीजों को, अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो रही है, अगर वो डेविल की एनर्जी में है, और डेविल की एनर्जी में इंसान दो तरह के फैसले लेता है, या तो वो पॉजिटिव हो जाता है या वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। अगर आपके पर्सन पॉजिटिव होते हैं और अगर उन्हें ये सब चीजें समझ आती हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सुधर कर वापस लौटे, और आपके पर्सन अगर इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो भी सुधरने की कोशिश करेंगे, आपके लौटने का इंतजार करेंगे, आपको भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज वो आपको पानी की एनर्जी में, और जब पानी की एनर्जी में होते हैं तो कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उनके सही होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हैं, लेकिन आप सिर्फ फिजिकली उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप उनके साथ मेंटली और फाइनेंशियली और पूरी तरीके से एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की कल्पना करते हैं, और शायद इसीलिए उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं और समझकर आपकी तरफ आगे आते हैं, क्योंकि आज उनकी एनर्जी आपको पाने की, और अगर आप उन्हें ये सब चीजें समझाते हैं या उनको समझ में आती है चीजें, तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो सही मायने में बदलना चाहते हैं, अपनी ईगो को एक तरफ रखकर आपके साथ आगे नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक बार फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान खुद की मदद करता है, यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है। तो अगर आपके पर्सन का लोभ, मोह, माया ये सब खत्म हो गई और सही मायने में रियल होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आज की एनर्जी जो है उनकी अगर ये है कि किसी भी तरीके से वो आप तक पहुंचे और हमेशा के लिए अगर वो आपको पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन
सही मायने में डेविल की एनर्जी में है तो उन्हें एक पॉजिटिव जो है वो एक्शन लेना होगा, और अगर वो पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपके पर्सन की मदद करेगी। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो ये बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, जब इंसान यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, तब वो सही निर्णय लेता है। और अगर आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में आपको पाना चाहते हैं और आपको पाने के लिए अगर वो सही डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं और यूनिवर्स अगर उनका साथ देती है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। तो यूनिवर्स के रिजल्ट का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि आज आपके पर्सन आपको पाने के लिए पागल हो रहे हैं डेविल की एनर्जी में, तो आपको ऐसी एनर्जी में उनके पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो सही फैसला लेते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तब आपको उनके साथ जो है उनको एक मौका देना चाहिए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो शुरू से ही बहुत एम्परगिरी करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई बेवकूफी भरे काम किए। और उन्होंने आपसे सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम ये किया कि आपसे आपसे बात करना बंद कर दिया। आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई है, लेकिन आपने खुद को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। आपके पर्सन की लाइफ पूरी खोखली हो चुकी है, प्यार के सारे प्याले खाली हैं, उन्हें आपके पास आना है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, लेकिन आप उनके सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो सही मायने में अपनी ईगो छोड़कर सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि आपको रिस्पेक्ट देते हैं, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आपको देते हैं, तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। और अगर वो अब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।